नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी यात्रा पर बिहार में इन दिनों भारत एक्सप्रेस की टीम घूम रही है और जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं मधुबनी, मिथिलांचल का महत्वपूर्ण क्षेत्र मधुबनी। मधुबनी की सियासी समीकरण और मधुबनी की सियासी नब्ज की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जहां मैं खड़ा हूं ये मधुबनी का बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, माँ उच्चैठ स्थान है। ये उच्चैठ स्थान, यहाँ पर दूर दराज से लोग श्रद्धालु आते हैं, माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है माता उच्चैठ का ये स्थान। और तीर्थ स्थल के लिहाज से भी क्या इसका विकास किया गया, क्योंकि वादे इस तीर्थ स्थल को भी विकसित करने के किए गए रहे, हमेशा से किए जाते रहे। तो क्या तीर्थ स्थल का भी विकास हुआ? कई सारे और भी प्रसिद्ध स्थल हैं। मधुबनी का कितना विकास हुआ और मधुबनी की जनता क्या चाहती है, ये समझने के लिए चाय पर चर्चा। और चाय की दुकान पर हम खड़े हैं। वो दुकान भी बहुत ख़ास है। ज़रा पवन दिखाइए दुकान का नाम क्या है। चाय जहाँ पर यहाँ पर भीड़ जुड़ती है, नाम है नेताजी चाय वाला। आप अंदाज़ा लगाइए कि चाय पर चर्चा होती है तो क्यों होती है, क्योंकि चाय वाला भी नेताजी है। आप नेताजी हैं क्या? ये नाम क्यों पड़ा नेताजी चाय वाला? यहाँ पे जितने भी लोकल आप नेता टाइप के जो लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है नेताजी चाय वाला। अच्छा, आप नहीं है नेताजी? नहीं। अच्छा, नेताजी के लिए जो चाय की दुकान खुली है, नेताजी लोग आते हैं तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग नेताजी हैं कि आम जनता हैं? नहीं, हम लोग तो आम जनता कार्यकर्ता है, आम जनता कार्यकर्ता। अच्छा, मधुबनी की जनता इस बार क्या कह रही है? पिछली बार तो अशोक यादव जीते, इस बार दोबारा टिकट मिला है। इस बार मोहम्मद अली अशरफ फातमी हैं आरजेडी से, और मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और इस बार अशोक यादव जो हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, उन्हें दोबारा टिकट मिला है, मौजूदा सांसद हैं। मधुबनी में विकास हुआ? बोलिए। आप शर्मा क्यों रहे हैं? बताइए क्या? मधुबनी में विकास हुआ? नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। आपकी मोदी जी बोले कि 10 गांव जो है तो आप लोग साल में एक गांव आदर्श लीजिए, गोद लीजिए। 5 वर्ष बीत रहा है अशोक जी का। बता दें जो 5 गांव कौन गोद में लिए, कौन आदर्श गांव हुआ? खास करके मधुबनी में जितने बेरोजगार युवक हैं, कितने को नौकरी मिली या दूसरे तरह का रोजगार जो होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने क्या किया? तो किससे उम्मीद है? उम्मीद अभी जो देख रहे हैं उससे उम्मीद है, जो गठबंधन है उससे उम्मीद है। अच्छा, इंडिया अलायंस से, इंडिया अलायंस से जी हाँ। राहुल गांधी से उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है। वो कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ की बात नहीं है, वो 5 लाख देना दें। 2 करोड़ कहे लेकिन 1000 भी नहीं दिए वो। अच्छा, खाली झूठ बोले, अभी भी झूठ बोलते हैं, आज के तारीख तक भी वो झूठ बोलते हैं। मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है मोदी की गारंटी पर, पूरा भरोसा। जो कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। यहाँ तो एक कैंडिडेट भी माइये से आ गया है, एक तरफ यादव एक तरफ मुसलमान। हम लोग को तो विवश है, मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। ये जैसे कह रहे हैं कि कहाँ कुछ काम हुआ है, मधुबनी में क्या काम हुआ? बहुत विकास हुआ है। अभी जो है रोड है, सड़क, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पर विकास जो हुआ है उन्हीं के टाइम हुआ है। अब हमसे थोड़ा टाइम लीजिए। हाँ, बताइए ना। समझे ना? ये रोड जो है, ये बिजली जो है, ये लोग कह रहे हैं कि इससे विकास हुआ है मोदी जी के समय में। हम तो समझ रहे हैं कि भारत का उसी समय से विकास शुरू हो गया है, जब से मोदी जी की जन्म भी मोदी जी का नहीं हुआ था। आज इतना जो सब निजीकरण कर रहे हैं या बेच रहे हैं, इनका प्रोडक्शन किया हुआ था। विकास पहले था, उसके बाद 2014 से विकास बिल्कुल ठप है। और 2014 से विकास ठप है तो 2019 में फिर क्यों मोदी जी जीत गए? इसलिए कि उन्होंने पुलवामा में 42 सैनिक का हत्या करवाए और सिंपैथी वोट लिए। भावना में आकर लोगों ने उनको वोट दे दिया। क्या नहीं, भावनाओं में आकर क्या वोट दिया गया? मेरा कहना है कि यहाँ जो भी नेता आते हैं, जो भी आते हैं, वोट मांगते हैं, प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन दे करके और यहाँ से वोट ले जाते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं होता। दुर्भाग्य है इस मधुबनी के संसदीय क्षेत्र का कि पहले हिंदू मुस्लिम के इस पर हुकुमदेव नारायण यादव जीतते रहे और उसके बाद फिर से वही है
और में जो भी आते हैं चुनाव के समय में अच्छा खूब लुभावना देता है, और उसके बाद जब जीत के जाते हैं तो फिर दर्शन नहीं होता। आज तक अशोक यादव जी दर्शन नहीं दिए। दर्शन कहाँ देते हैं वो आज तक? 5 साल में एक बार भी नहीं आया। एक बार भी हम लोग से फेस टू फेस नहीं हुआ है। और हम बताना चाहेंगे, बीजेपी कार्यकर्ता से भी पूछ लीजिए, अभी तक नहीं कोई देखा होगा 5 साल में। हाँ, अब देखेंगे जरूर। अब तो वोट मांगने आएंगे। हाँ, वोट मांगने आएंगे। विकास के लिए बात बोल रहे हैं तो देख लीजिए, यहाँ से लोरिका जहाँ से बेंगरा जाने वाला पथ पैदल नहीं जा सकते, यहाँ से मोहम्मदपुर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। ये रोड तो पहले से बनी हुई है जिसका मेंटेनेंस में चल रहा है। रहा सवाल, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जो भी नेता आते हैं यहाँ प्रलोभन दे करके, और हम जनता यहाँ लिटरेट ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अशोक यादव जी से नाराजगी है तो फिर वोट लेकिन मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। यहाँ मोदी जी का नाम पर 14 और 19 में पड़ा, लेकिन आप देखिए जितना वादा किए थे 14 में आज तक कुछ पूरा नहीं हुआ, 19 में किए वो पूरा नहीं हुआ। अब जनता मोदी जी की शासन सिर्फ हमारा जो सोच है, झूठी भाषण, मुफ्त का राशन और ये मोदी का शासन, यही 3 फार्मूला पे चल रहा है। क्योंकि आज तक जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पर भरोसा, मोदी की गारंटी पर भरोसा है? पूरे भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे। नहीं, इधर तो सारी सुविधा लोगों को मिल रहा है। विकास तो हुआ ही है, विकास नहीं होता वो बात नहीं है। एम्स में भी इलाज हो रहा है। यहाँ भरोसा है महागठबंधन एम्स तो बन ही रहा है। कौन होगा उसका आपको पता नहीं है। झूठों के प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं होगा। 2-4 आदमी आएगा फिर को आवाज मिलेगा। इतना हाँ, ये बात तय है। जो इतनी बड़ी झूठ होता है कि स्थानीय सांसद जो हैं उनसे वो कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता से ही पूछेंगे अशोक यादव दर्शन नहीं दिए। न बात सत्य है। इसमें हम भी कह रहे हैं जो माननीय सांसद जी एक बार भी उलट के नहीं आए, लेकिन यह वोट जो हो रहा है तो सांसद के नाम पर नहीं हो रहा है, मोदी जी के नाम पर हो रहा है। 400 पार की बात हो रहा है। सर एक मिनट हमको भी थोड़ा इधर माइक। 400 पार की बात। राजद की सरकार चाहिए हमको। राजद की सरकार चाहिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं। बिल्कुल सत्य बात ही बोल रहे हैं। सरकार उन्हीं को होना चाहिए जो सही लोग हैं, सही आदमी को हम लोग वोट देना चाहते हैं। इस बार जो है इसे मान लीजिए सही कौन है बताइए ना। सही जो आने वाला जो समय है वो सही होंगे, जैसे समझ गए ना। तो सही मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी हम है। लोगों का प्रोग्रेस और विकास चाहिए, वो विकास सब हो नहीं रहा है, समझ गए। कंपनी होने जा रहा है, ड्राइवर लोग तो यूथ भी है, रोजगार भी एक मुद्दा है यहाँ पर। रोजगार का तो मुद्दा तो है सर, रोजगार होना चाहिए। रोजगार अभी नहीं। युवाओं को अब कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, स्टार्टअप, मुद्रा योजना, ये सारी मदद मिलती है क्या? ये सब लाभ मिलेगा तब न, बैंक जाइएगा लाभ ही नहीं मिलेगा। कुछ लाभ योजना का लाभ नहीं मिलता है ना। यहाँ सांसद जी दर्शन देते हैं? नहीं देते हैं। सांसद जी नहीं आते हैं। कुछ युवा भी हैं, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर सामने इंडिया का? मोदी जी के वो बात पे तो विश्वास है, इसीलिए अभी पूरा भारत में मोदी में सरकार है। मोदी जी पे विश्वास है, इसीलिए ना मोदी सरकार है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी का सरकार। हाँ, कहो। राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, 3 साल से लगे हुए हैं, तब भी 3000 मांग रहा है घूस। अच्छा, तो क्या विकास हो रहा है? यही विकास है सर। 1 मिनट सुनिए आ जाए। यहाँ हमारे बिहार में मंदिर को प्रवेश नहीं कर सके, पर्यटन नहीं हुआ आज तक। अब इससे मैंने यही मुद्दा उठाया कि उच्चैठ स्थान का विकास करने का मुद्दा उठाया। तो सांसद जी ने वादा किया था क्या? क्या वो देख न रहे हैं कि माता जी ये वादा क्यों नहीं पूरा हुआ है? उनको चाहिए बिल। वादा तो ना पर्यटन स्थल के लिए लिख करके दिया गया है, जो अभी तक वो कार्य संपन्न नहीं किया गया। दिया तो गया है, वादे बहुत सारे किए गए जो अधूरे रहे, ये मानते हैं आप? अधूरा तो उनका जब आए ही नहीं माननीय महोदय, तो थोड़ा दिक्कत। सांसद जी को तो आप जिता देंगे, फिर मोदी जी के नाम पर फिर वो 5 साल दर्शन नहीं देंगे। मोदी जी की गारंटी पर ही उनका जो है यहाँ जनता वोट करने जा रही है। मोदी जी की गारंटी। गारंटी। सांसद जी से नाराजगी है? नहीं, मोदी जी से नाराजगी है। सबके गुरु है मोदी। चंदा दो, धंधा लो, इनका काम है। सैनिक को मरवाओ, भावनात्मक वोट लो। मोदी जी का यही फितरत देश है। के लिए त्याग करेगा। 4 साल तक 9 महीना का बेसिक प्रशिक्षण करके जाएगा। हर चीज का प्राइवेट करते चला 4 रहा साल है। में अग्निवीर में रिटायर हो जाएगा, फिर क्या क्या करेगा? तरीका है? सब बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाएगा। उसको पेंशन मिलेगा क्या? नेता जितना है उसको 4-4 पेंशन, विधायक पेंशन, सांसद पेंशन। यहाँ देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अभी
हमने ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर बाकी है। कहना क्या है आपको घोटालेबाजी का घोटाला बंद हो गया, वो दुकान तो बंद है, घोटाला का दुकान तो बंद हो गया, तो खलबली तो होगा इनको, खलबली तो होना। घोटालेबाजों की घोटाली जो बंद कर दिए जेल। सरकार बदलने दीजिए, घोटाला खुलेगा। कितना यूपीए किया था, कितना एनडीए किया था। को तोलना मुश्किल है, मोदी की बात को पकड़ना भी मुश्किल है। अभी आप यदि मेढक में और मोदी जी में इनका कहना है कि विपक्ष के नेता सब करप्शन में जेल जा रहे हैं, जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल है, हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो करप्शन, हाँ नहीं ठीक है इनका कहना। करप्शन का गठबंधन है ये। ठीक है सुनिए, हेमंत बिश्व शर्मा क्या है, अजीत दादा क्या है, शुभेंदु अधिकारी क्या है, ये क्यों नहीं गया अभी तक, वो क्यों नहीं गया? ना चारा घोटाला, एक्सटॉर्शन घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सारा दुकान इनका बंद हो गया। बौखलाहट में तो कुछ बोल सकते हैं। इनको ये पूछिए, आइए इनको ये, अगर यह नहीं हो, कि आप 10 वर्ष सत्ता में रहे हैं, कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं। 10 वर्ष में आपको सजा नहीं दिला, 2G में, कोयला में या फन्ना में या चिन्ना में। अच्छा, सजा दिलाएंगे, कोर्ट का काम है ना, वो तो कोर्ट का काम है ना। आपका तो सबको रिलीज कर दिया ना, एक को भी सजा दिला घोटाला में 2G में था, उसको उन्होंने टिकट दे दिया है लड़ने के लिए हरियाणा से। कौन बात हुआ है? सर बीजेपी पार्टी में अपराधी को सजा नहीं होता है, असम्मानित को सम्मान नहीं किया जाता है। और यहाँ जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र में कोई भी नेता सोशलिस्ट नहीं है, भली जज बोलिए और जेल जाइए, यही तो आप लोगों का काम है। दुकान बंद हो गया है, कितना मोदी जी के बारे में लूट का दुकान बंद, दुकान तो हो गई। जो भी विकास हो रहा है वो मोदी के चलते हो रहा है। यहाँ माई समीकरण लेकर के देश को मैंने बर्बाद कर दिया, बेच दिया। अब जो भी विकास होने का उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर है। अच्छा, मधुबनी में कौन कौन से वादे किए गए थे जो पूरे हो गए, मुझे इतना बता दीजिए। अब जो गरीब को लाइन बिजली का सप्लाई हुआ, पानी का सप्लाई हुआ, नल तल लगा घर में, लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड सबको बन गया, घर घर बन गया। माता जी आइए। किसान सम्मान मिल रहा है, क्या चाहिए? राशन में राशन भेटे या राशन मिल रहा है? हाँ? कौन दे रहा राशन? मोदी जी। आप कौन दे से हम बूढ़? मोदी जी के जाने थे, मोदी जी के जाने छी, मोदी जी। हाँ जानी तो छिए, धिया पुता बोझे। मोदी जी प्रधानमंत्री। हाँ वोट ककरा देबे? मोदी जी के देवे कि केकरा देवे? अच्छा, यहाँ एक आम महिला है, आम माता जी है, वो आम बूढ़ी, वो कह रही है राशन मिल रहा है, मोदी जी को वोट देंगे। एक भरोसा है। नहीं, भरोसा है, सबको भरोसा है। जो प्रधानमंत्री होता है सब। एक मिनट हुआ, सुनिए, अब बताइए इन लोगों को क्या मालूम है? 3 गारंटी यूपीए 2 सरकार दी थी, मनमोहन सिंह। रोजगार का अधिकार जिसको मनरेगा है, मनरेगा का आधा पैसा उठा लिए अपने। अरे सुनने भी दीजिएगा कि नहीं, आप ही लोग बोलिए। नहीं थे उनका सरकार चाहिए, जो बोलते नहीं थे उनका सरकार चाहिए इन लोगों को। जो बोलते हैं उनका सरकार नहीं चाहिए, जो करवा लगे उसका सरकार नहीं। जो किसान को 6,000 रुपया इससे पहले कभी मिलता था, बतावे? अभी सालाना 6,000 रुपया किसानों को मिलता है, इससे पहले कब मिलता था? कुछ नहीं मिलता। मिलता था वही जो हम लोग को बार क्षेत्र है, 1 कुंटल अनाज जाता था, उसमें 40 किलो मिलता था, 60 किलो रास्ते में रह जाता था। काम हुआ है, हर व्यक्ति हर घर में हर व्यक्ति हर गार्जियन खुश नहीं रख सकता है, इसीलिए काम हुआ है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन इस बार भी मोदी जी आएंगे, 400 पार होगा। तो नेताजी चाय वाले में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर भरोसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किया। और स्थानीय सांसद से दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है, दर्शन नहीं दे रहे हैं। मोदी की गारंटी पर भरोसा है, स्थानीय सांसद पर भरोसा नहीं है। अशोक यादव। अच्छा, मोदी जी ने जो काम किए या फिर सांसद ने जो काम किए, दोनों में से कौन काम गिनवाना चाहेंगे? मोदी जी 300 पार, 370 पार, 300 पार राम मंदिर, 300 से पार 3 तलाक,
वो खत्म। मोदी जी 300 पार, 5वीं अर्थव्यवस्था। इस बार 400 पार, 3री अर्थव्यवस्था। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरी ये कह रहे हैं 370 हटाया, वादा किया था उन्होंने, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर गए? राम मंदिर कौन बन रहा है? मोदी संसद। सुनिए, इनको ये समझाइए, इनको ये समझाइए दिमाग में से कीड़ा निकालने के लिए कि जो मंदिर बना है उस संसद बनाया कि सुप्रीम कोर्ट बनाया? कुछ अगर संसद बनाया होगा, संसद से अगर बना होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो वो तो सर्वमान्य है, वो तो सर्वे सर्वा है उनका। तो हम कह रहे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट बनाया, संसद ने नहीं पास किया कि हम 3 तलाक, राम मंदिर, 370 ये सब मुद्दा नहीं है यहाँ पर। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। क्या मुझे तो क्या देखिए, अब मानने वाले के लिए सब मुद्दा है, नहीं मानने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ? अभी राशन मिलता है। रोजगार किसने दिया अब तक? अभी तक जो है रोजगार जो जैसे सिस्टम से चल रहा था वही चल रहा था। पूरा पद खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में। रेल बेच दिया, वैकेंसी बंद, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा कुछ जो है प्राइवेटीकरण करके पूरा रोजगार खत्म होते जा रहा है। अभी इस सरकार जो इससे पहले था तेजस्वी और नीतीश कुमार का, इसमें बीपीएससी के द्वारा बहाली चालू हुआ था। ये पलटूराम पलट गए, फिर ये फंस गया। अब TR3 में आप देखे होंगे कि कितना बड़ा घोटाला, बिना पैसा का ना आधार। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो वही थे, बहाली तेजस्वी यादव कर। इससे मतलब क्या है? अभी करे ना, उनके रिजल्ट में TR3 हुआ, क्या हुआ? घोटाला हो गया। आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा मानते हैं यहाँ पर, या फिर युवा सक्षम है खुद का रोजगार? बिहार में बेरोजगारी का बेहाल है। बिहार जो पलटू राम हमारी सरकार पे पहले हटेंगे, जब तक नीतीश कुमार अपने पलटने का सिलसिला जब तक रखेंगे तब तक बिहार का यही हाल रहेगा। बिहार में जब ये पुरानी सरकार आएगी, जो सरकार चल रही है वो सरकार बिल्कुल बेरोजगार। क्या करते हो बाबू? हम फाइनेंस जॉब करते हैं। फाइनेंस जॉब कर रहे हैं यहाँ, मतलब यहीं पर जॉब मिल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत युवा जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ पर नहीं मिल पाता है। नौकरी रोजगार एक मुद्दा है यहाँ पर। जी नहीं, हम जो है फिलहाल सबके लिए नहीं दिक्कत है, हमको तो लग गया जैसे इंटरव्यू देके। नहीं, अगर युवा सक्षम है तो नौकरी मिलने में कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं, सरकारी प्राइवेट भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सख्त में नॉलेज है तो हो जाएगा सबको। नॉलेज है तो हो जाएगा, मौके हैं, आपको बस हासिल करना है। तो ये जो 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे या 1 करोड़ देंगे, ये सब क्या लग रहा है आपको? सब जमीन। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे हम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ हद तक करेंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बीपीएससी में दिया है नौकरी, वो बेहतर है बिहार के लिए सबसे अच्छा। रोजगार को लेकर उम्मीद किससे है? मोदी जी से? नहीं, तेजस्वी जी से। तेजस्वी से। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? पहली बार वोट डालोगे इस बार? नहीं, 2 बार डाल चुके हैं। अच्छा, तीसरा बार। इस बार रोजगार के मुद्दे पर या विकास के मुद्दे पर या राम मंदिर 370, क्या मुद्दा आ रहा है? रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार के मुद्दे पर वोट पड़े, रोजगार के मुद्दे पर। बाकी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के। मोदी जी का तो गारंटी है, लेकिन बेरोजगार आदमी सब जो है, कोई धंधा वाला जो है, हम लोग 500 रुपया कमाते हैं, महंगाई इतना बढ़ गया, 500 रुपया में क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या संपत्ति अर्जेंगे हम लोग, क्या बाल बच्चा कहाँ से पढ़ाएंगे? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये महंगाई का युग है, कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का, क्या कहें बतावे, लोग काम ना धंधा कुछ मिल रहा है हम लोग का। एक सेकंड आइए बाबा। क्या? हाँ क्या? गाड़ी मिला हुआ है, अब उनको बैटरी वाला गाड़ी चाहिए। बैटरी वाला गाड़ी चाहिए? गाड़ी ये कहाँ से मिला? बेनीपट्टी ब्लॉक से, बुनियाद केंद्र के तरफ से। अच्छा, बेनीपट्टी ब्लॉक। अच्छा, बैटरी वाला गाड़ी अभी नहीं मिला है? अभी आया है, सबको मिल गया, हमको नहीं मिला है। सबको मिलेगा, ठीक है। आइए अब मुझे बताइए, देखिए बहुत सारे लोग रोजगार के मुद्दे पर, आम जनता जो है रोजगार के मुद्दे पर ही कह रही है कि रोजगार मुद्दा नहीं है क्या? रोजगार तो यहाँ रोजगार के लिए तो बैंक को मोदी जी अलाउ किए हुए हैं, लोग उससे सुविधा ले और अपना काम करें। 5 लाख तक तो मुफ्त है, कोई गारंटर नहीं, कोई लोन नहीं मिलता। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है यहाँ। बैंक जो जाते हैं लोग तो 100 पेपर खोजता है कि कोई भी योजना मोदी जी लाते हैं तो उसे पार्टी पॉलिटिक्स के तहत किया जाता है। अगर कोई भी बैंक में जाइए 100 पेपर मांगेगा, किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी काम नहीं किया जाता है। यहाँ कोई भी नेता सोशलिस्ट नहीं है और
कहीं विकास का कोई चीज दिखाई देता हो तो दिखाइए 14 से अभी तक का। करने के लिए बोले थे चंपारण में, एको को चीनी मिल के बारे में सोच रहे हैं वो। कौन बोले थे? बिहार का मोदी जी बोले हैं कि हम चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ क्या कर रहे हैं, खाली राशन दे रहे हैं फ्री में, आज सबको चीनी मिल बंद कब हुआ? अरे बंद हुआ है तो हुआ किसके राज में बंद हुआ? वो तो हुआ था कांग्रेस के राज में ही बंद। कांग्रेस के राज में बंद हुआ। अब एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस के राज में चीनी मिल बंद हुआ, बीजेपी ने नहीं चालू करवाया, नहीं चालू करवाया, दोनों तो बराबर हो गए। कांग्रेस बंद करवाती है, बीजेपी चालू नहीं करवाती है, तो फिर वोट किसको दीजिएगा? फिर किससे उम्मीद है? फिर तो हम नौजुवक को इस बार वोट पड़ेगा तेजस्वी। समीक्षा करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे जो कांग्रेस के समय में मिल बंद हुआ, सही बात है, और उसी के मुद्दे पर ना आ पाए। हाँ, जो लोग दिया वोट आपको, हम लोग भी दिए एक समय में समर्थन, आपने फिर उसको नहीं किया, जो भी था उसको भी खा गए। ये क्या हो गया? ये परिवर्तन है, ये विकास है, ये नहीं विकास है। सबको बुद्धू बना रहा है, शिक्षा आप दे नहीं रहे हैं। 18% आप माने शिक्षा में ले रहे हैं, GST दवा पर ले रहे हैं, दवा कंपनी से आप जो है सो कोरोना के टाइम में 162 करोड़ आपने चंदा ले लिया और उस दवा को छोड़ दिया फ्री, तिगुना दाम में 195 रुपया का 350 रुपया में बेचो। पूरा रिसर्च किए हैं आप? पूरा रिसर्च है, आप ही लोगों का रिसर्च है, आप लोग रिसर्चर हैं, हम लोग सुनने वाला हैं। आपके पास क्या रिसर्च है आप लोगों के पास जो बीजेपी के सपोर्टर हैं? 90 से लेके 2005 तक 5 बजे के बाद तो घर से निकलना मुश्किल था, वो दिन हम लोग देखे हुए हैं। रास्ता तो कहीं भर ठेवना तो कहीं भर डाल, उसमें भी हम बस चलाए हुए हैं, उसमें भी बस चलाए हुए हैं, हम बस ड्राइवर थे। लेकिन कितना बार जीतिएगा आप ये मुझे बताइए। 5 साल आपने जीता एक मुद्दा पे, रोड पे आपने 5 साल जीत लिया, मैंने आपको दे दिया जीत, लेकिन एक मुद्दा पर कितना बार जीत जाइएगा बताइए? सब बार वही रोड है, बिजली पानी, बेरोजगारी पे कोई है आपके पास? नहीं सर, बेरोजगारी पे कोई आपके पास जंगल राज से मुक्ति मिला है, यही आजादी से बोल रहे हैं। जंगल राज मुक्त हुआ तब ना कि जंगल राज से मुक्ति पर कितने बार भी कहीं सफर कर लेते हैं। यही है सुशासन, यही है सुशासन। इनको हमको थोड़ा पहले तो जंगल था, अभी महाजंगल हो गया। 5 मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात इत्मीनान से। अब सुनिए 12 बजे चल गए भाई जी, अभी वही है। सुनिए 5 बजे घर में दुबकल चलवा, बहु बेटी की इज्जत बच रहा है मुश्किल से, आज तो एकदम आराम से डूब रहा है। शौचालय मिला है, क्या नहीं मिला? शौचालय मिला, आवास मिला, अरे नहीं बोलना देगा, खत्म करेंगे। सम्मान निधि मिला, नहीं बोलना देगा, आता है कुछ नहीं बोल। हम जवाब दें इन्हीं की बात। टाइम हो गया, सुनिए टाइम हो गया। अब ये कहा है कि 12 बजे रात में निकलिए। BHU में 3 लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कौन करने वाला था बलात्कार? और बलात्कार करके कहाँ गया? आपका गैंग है, गैंग है, आपका गैंग है, बताता है भाजपा वाला। चाय पर ये गर्मागर्म सियासी बहस नेताजी चाय वाले के सामने से लगातार सीधे आप देख रहे थे मधुबनी से। ठीक है, एक बार दिखाइए। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसी बहस होती रहनी चाहिए ताकि वोट आपका जो है सही वोट पड़े, सही लोगों को, सही पार्टी को पड़े, और आपका वोट बहुत कीमती है। मधुबनी से चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही।